हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर स्वागत है आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए थे। अभी हमारे पास इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यानी क्या है, हमारे पास दो पोल हैं और जिनकी हाइट क्या है, हाइट इक्वल गिवन है। तो अब और वो किसी रॉड के दोनों तरफ, यानी रॉड बीच में, रॉड के एक तरफ और फिर दूसरी तरफ ऐसे अपोजिट खड़े हैं या अपोजिट स्टैंडिंग है, आमने सामने बिल्कुल। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रॉड है वो 80 मीटर वाइड है। देखिए आगे हमारे पास है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, यानी रॉड के बीच में हमारे पास एक पॉइंट है, वहां सर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी रॉड के बीच में हमारे पास कहीं पर एक पॉइंट है P, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। यानी उस पॉइंट पे जो रॉड के बीच में, वहां से एक पोल पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और एक पोल पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। आगे देखिए, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स। यानी हमें एक तो क्या फाइंड करना है, हमें एक तो हाइट फाइंड करनी है दोनों पोल्स की, और जो पॉइंट हमने P माना है, जो हमने पॉइंट रॉड के बीच में कहीं पे लिया है, उस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में हमारे पास क्या है, AB और CD दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। हमने क्या मानी है, H। ठीक है, और हमारे पास AC रॉड है जो 80 मीटर वाइड है, और उस रॉड के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट P माना है हमने। ठीक है, और उस पॉइंट P से एक पोल AB पे तो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन है CD पोल पे 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डायग्राम को यूज करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है और उसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इस पूरे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देखिए लिखेंगे लेट AB एंड CD are two equal poles with height H में। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पोल कैसे हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, इसलिए हमने क्या किया है, दोनों पोल्स को इक्वल हाइट मान लिया, दोनों की हाइट है H। अब देखिए, और हमारे पास क्या है, हमारे पास रोड है, द विड्थ AC is the width of road which is given 80 मीटर वाइड। ठीक है, अब हमारे पास P पॉइंट है, P इज ए पॉइंट ऑन रोड AC which is X meter from pole CD and 80 minus X meter from pole AB। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट P। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, हमारे पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल PCD,
और देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री होंगे, क्योंकि पोल ग्राउंड पर 90 डिग्री एंगल के साथ। ये गिवन नहीं है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ग्राउंड के साथ में पोल, बिल्डिंग, मीनार या कुछ भी होगा हमारे पास, उसका एंगल क्या माना जाएगा, वो 90 डिग्री माना जाएगा। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल पी सी डी एंड ट्राइंगल पी ए बी। दोनों ट्राइंगल्स को 1 बाय 1 लेंगे। हम पहले ट्राइंगल लेंगे पी सी डी। तो इन ट्राइंगल पी सी डी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से लेंगे? देखो हमारे पास हाइट h है और बेस x है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, जिसमें अपन को परपेंडिकुलर और हाइट, परपेंडिकुलर और बेस मिलता है। तो tan 60 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन पी सी। सी डी है परपेंडिकुलर, पी सी है बेस, और ये हमारे पास है सी डी इज इक्वल्स टू एच और पी सी इज अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू एक्स। और tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम h की वैल्यू लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू √3x, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान। देखिए दोस्तों, x अंडर रूट में नहीं है, ठीक है, √3 और उसके मल्टीप्लाइड में x है। ये हमारा क्या हो गया, ये ट्राइंगल पी सी डी से हमारे पास h की एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे दूसरा वाला, ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, 10, और 10 में हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो देखिए ये हमारे पास हो गया tan 30 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, जो क्या है, हाइट है पोल की, और बी सी हमारे पास है बेस हमारे पास है पी ए, ठीक है। और ए बी की हाइट हमने सपोज की है h मीटर, और हमारे पास क्या है, ए पी की डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स क्यों है, क्योंकि हमें टोटल विड्थ गिवन है रोड की, और हमने पी सी की डिस्टेंस अगर x मान लिए, तो ए पी हमारे पास 80 में से अगर x को माइनस कर देंगे तो 80 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास यहाँ से ट्राइंगल पी ए बी में ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू, देखिए h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। पर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3h, ठीक है। ये क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे h की वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट भी h के इक्वल में ही है और इक्वेशन सेकंड भी h के इक्वल में ही है, यानी हाइट तो हमारे पास क्या है, दोनों केसेस में हाइट तो सेम ही है। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिखेंगे हम इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए हमारे पास आ रहा है h इज इक्वल्स टू √3x इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो √3 इंटू में √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, और √3 इंटू √3 होता है हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। और देखो x को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80,
और 4x इज इक्वल्स टू 80 आ गया, और यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं 80/4 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x, पी सी की डिस्टेंस, यानी पोल सी डी से पॉइंट पी की डिस्टेंस होगी हमारे पास कितनी, x। अब देखिए, अगर डिस्टेंस पोल सी डी से पी की आ गई है तो फिर हमें दूसरी डिस्टेंस कितनी निकालनी है, वो हमारे पास हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ पोल ए बी फ्रॉम पॉइंट पी, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20, 60 मीटर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था पॉइंट की डिस्टेंस दोनों पोल से, तो हमारे पास x आ गया फर्स्ट सी डी पोल से p पॉइंट p की डिस्टेंस, और सेकंड आ गया 60 मीटर पॉइंट p की डिस्टेंस ए बी पोल से। अब हमें निकालना है हाइट, तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास में, इक्वेशन फर्स्ट थी h इज इक्वल्स टू √3x, और यहाँ से हम क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20√3 मीटर। ये क्या हो गई, ये हाइट हो गई पोल की, और हमें क्या निकालना था, यही निकालना था हाइट ऑफ द पोल। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ बोथ poles is equals to 20√3 मीटर। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या था, ऐसा कुछ खास था नहीं, बस हमें क्या करना था, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होना। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, जो डायग्राम हमने बनाया उस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर लिया। हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी सी डी एंड ट्राइंगल पी ए बी। हमने फर्स्ट ट्राइंगल पी सी डी लिया, और पी सी डी ट्राइंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया tan थीटा, और tan थीटा से हमारे पास सी डी अपॉन एक्स आ गया। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई एक h इज इक्वल्स टू √3x, फर्स्ट इक्वेशन मान ली इसको। अब हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ए बी, इसमें भी हमने क्या यूज़ किया, tan थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइट है और बेस है, दो ही चीज़ों का रिलेशन है। तो हमने क्या किया, हाइट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट है पोल की ए बी, और बेस हमारे पास है ए पी, जो कितना है 80 माइनस एक्स। हमने इसको क्या किया, tan थीटा की वैल्यू रखी 1/tan 30 की वैल्यू 1/√3, ऐसे h अपॉन 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3h। √3 को हमने 80 माइनस एक्स के डिवाइड में भेज दिया, h की वैल्यू आ गई, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को देखेंगे तो दोनों इक्वेशन किसके इक्वल है, h के इक्वल है। ये भी h के इक्वल, ये भी h के इक्वल। इसका मतलब h के इक्वल में इधर जो कुछ भी है और इधर जो कुछ भी हमें गिवन है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने उन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, और हमें फाइंड करना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 20 आ गई। हमें पॉइंट फाइंड करना था P, तो P पॉइंट सी डी पोल से तो हो गया 20 मीटर की डिस्टेंस पे, और ए बी पोल से भी निकालनी है हमें डिस्टेंस, तो 80 माइनस एक्स था। हमने क्या किया, x की वैल्यू 80 माइनस एक्स में पुट की, तो हमारे पास पोल ए बी से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई, 60 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द बोथ पोल्स, और वो क्या गिवन है, हमें इक्वल गिवन है। तो किसी एक पोल की आ जाएगी तो दोनों पोल की आ जाएगी। हमने क्या किया, जो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हो, आंसर दोनों जगह से आ जाएगा। जैसे ही मैंने इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट की तो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू 20 आया, और 20 को अंडर रूट से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्या करेंगे आगे की तरफ लिख देंगे 20√3 करके, और ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगी। ये हमारे हाइट की पोल, और ये दोनों हाइट इक्वल है तो दोनों हाइट्स की पोल ये हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एब एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। यानी हमारे पास क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, और वो भी कहाँ से है, सी लेवल से। ठीक है, सी लेवल से लाइट हाउस की हाइट कितनी है हमारे पास में 75 मीटर। ठीक है, और वहाँ से देख रहे हैं, लाइट हाउस के ऊपर से देख रहे हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम। ठीक है, क्या देख रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। यानी हमारे पास 2 शिप हैं और वो शिप कहाँ पे होंगी, सी में होंगी। तो लाइट हाउस से और सी में 2 शिप्स हैं, उन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास में आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 शिप्स पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे पास कितना 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और गिवन है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। और जो 2 शिप गिवन है हमें, 2 शिप्स जो गिवन है वो एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे है। ठीक है ना, यानी अगर एक शिप आगे है तो दूसरी वाली जस्ट उसके पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। और जो 2 शिप गिवन है हमें, 2 शिप्स गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, एक तो लाइट हाउस गिवन है, तो लाइट हाउस ड्रॉ कर लिया हमने CD, जिसकी हाइट गिवन है हमें 75 मीटर, ये हो गया। उसके बाद में ये भी गिवन है, उसकी हाइट है कहाँ से, सी लेवल से। तो हमने क्या किया, AC सी लेवल मान लिया। क्या मान लिया, सी लेवल, यानी AC क्या है, सी है, और इसके अंदर क्या चल रही है, शिप्स हैं। और शिप हमारे पास है शिप 1 और शिप 2। ये शिप 1 और ये शिप 2। अब देखिए ये गिवन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से होगा, लाइट हाउस के टॉप से। तो लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है फर्स्ट शिप पे 30 डिग्री, फर्स्ट शिप पर 30 डिग्री। देखिए यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ 30 डिग्री, तो जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है। और सेकंड शिप जो हमारे पास है शिप 2, उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, उसके बाद में हमें फाइंड करना है शिप 1 और शिप 2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो फाइंड करनी है, ए भी फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें जो गिवन है उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन दैट, हमें क्या गिवन हुआ है, गिवन है कि गिवन दैट हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या माना है हमने सपोज किया CD। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस CD इज इक्वल्स टू 75 मीटर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास लाइट हाउस, उसके बाद में उसकी हाइट। अब हमारे पास देखिए लाइट हाउस से और जो फर्स्ट शिप जो लाइट हाउस के पास में शिप 2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, BC हमने मान ली x मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ शिप 2 फ्रॉम लाइट हाउस is equals to x meter and distance of ship 1 from लाइट हाउस। देखिए शिप लाइट हाउस से शिप 2 की शिप 1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो ये होगी x प्लस वाई मीटर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि x प्लस वाई क्यों ले रहे हैं। देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ट्राइंगल DCB या BCD भी बोल सकते हैं, और दूसरा ट्राइंगल है ACD। ठीक है,
ये दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये बेस की जरूरत पड़ेगी AC की, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और पूरी डिस्टेंस कितनी है x प्लस वाई। और क्या ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस पोल से लाइट हाउस से शिप 1 की x मीटर और शिप 2 की x प्लस वाई मीटर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें और की क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन शिप 1 is equals to 30 degree and on ship 2 is equals to 45 degree। और हमें फाइंड क्या करना है, we have to find distance between ship 1 and शिप 2, ठीक है, और शिप 1 एंड शिप 2, और ये हमारे पास है y मीटर, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, यानी ये शिप और ये शिप, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए शुरू करते हैं, सबसे पहले टू ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ACD। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल BCD। देखिए इन ट्राइंगल BCD हमारे पास हाइट है और हमारे पास बेस है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज लेंगे, हम लेंगे tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमारे पास है CD अपॉन BC, और CD हमें गिवन है 75 मीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में, एंड BC हमने क्या माना है, हमने माना है x मीटर, ठीक है। हमारे पास tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास हो गया 1 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x, और यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 75 मीटर। यानी हमारे जो लाइट हाउस हमें गिवन है उसके और जो हमारे पास शिप 2 है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई है, 75 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 75 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हमारे पास x की वैल्यू, अब हम लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। इसमें देखिए यहाँ पे भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी हमारे पास बेस है। तो इन ट्राइंगल ACD वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा, और हमारे पास एंगल है tan 30 डिग्री, और हमारे पास हाइट है CD अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब हमारे पास बेस है AB प्लस BC, और देखिए tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 अपॉन √3, और यहाँ से CD क्या है हमारे पास में, CD 75 मीटर है, AB की वैल्यू हमारे पास x है, और BC हमारे पास है y, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 75 मीटर, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे लिख देंगे, उससे पहले इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 √3, और यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे क्या, फ्रॉम वी नो x is equals to 75, so 75 plus y is equals to 75 √3। और देखिए क्या लिखेंगे,
हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 75 रूट 3 माइनस 75। ये हो गया। देखिए अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम 75 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आ गया हमारे पास y। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था हाँ शिप 1 और शिप 2 के बीच की डिस्टेंस। और देखिए ये हमारे पास y क्या है, y हमारे पास शिप 1 और शिप 2 के बीच की डिस्टेंस थी और ये हमारा आंसर है। यानी दो शिप हमें गिवन है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। अगर हमारे पास अंडर रूट 3 की अगर वैल्यू गिवन होती है, क्वेश्चन में दिया जाता है कि 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और 1 को माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो निकालेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड क्लासेस में आया हुआ है, CBSE में तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, RBSE के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, एक लाइट हाउस है हमारे पास, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, 2 शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, शिप 1 का 30 डिग्री और शिप 2 का है 45 डिग्री। जो लाइट हाउस है उसकी हाइट हमें गिवन है 75 मीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि जो शिप 2 और शिप 1 जस्ट आगे पीछे हैं सी में, तो हमें शिप 1 और शिप 2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या किया हमने, डायग्राम से हमने डिस्क्राइब किया और हमारे पास ट्राइंगल मिले दो, हमें ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ACD। हमने क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल लिया BCD और ट्राइंगल BCD में हमने tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया, वहाँ से हमारे पास CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x है, 75 गिवन है हमें, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमारे पास 75 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 है, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 75। हमने क्या किया, हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में हमारे पास क्या है CD अपॉन AC, और AC को हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB हमारे पास y है और BC हमारे पास x है, और BC की वैल्यू हम x किसके इक्वल आ चुका है 75 के। तो हमने क्या किया सर, tan 30 इज इक्वल्स टू CD अपॉन AB प्लस BC, AB हमारे पास x है, BC हमारे पास y है, सॉरी दोस्तों CD अपॉन AB प्लस BC, तो AB हमारे पास है y और BC हमारे पास है x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 75 रूट 3। अब देखिए x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 75 प्लस y इज इक्वल्स टू 75 रूट 3। x को 75 को ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ट्रांसपोज करने में माइनस होकर चला जाएगा और 75 दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम 75 को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और ये y की वैल्यू हो गई। अगर हमें वैल्यू दी जाती है अंडर रूट 3 की, तो उसको वैल्यू प्लेस करके 1 माइनस करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से और वो आंसर आ जाएगा हमारा, अदरवाइज इतना भी हमारा आंसर ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ भी है। देखिए क्या, ये क्वेश्चन केस स्टडी का भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है जिसकी हाइट की वन है हमें 1.2 मीटर, स्पॉट ए बैलून मूविंग विद विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी एक 1.2 मीटर हाइट की गर्ल है जिसने क्या किया, जिसने हवा के साथ में एक उड़ते हुए बलून को देखा, ठीक है, विंड के साथ में एक बलून उड़ता हुआ जा रहा था और उस बलून की हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर थी, ठीक है। इसके बाद में देखिए जब उस लड़की ने उस बलून को देखा था, उस टाइम पर उस लड़की की आंखों से, उस गर्ल की आईज से बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, ठीक है।
फर्स्ट टाइम जब गर्ल ने बलून को देखा था तब उसकी आइज से और उस बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या किया, उस गर्ल ने उस बलून को दोबारा देखा और उस बलून की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो एलिवेशन 60 डिग्री से और 30 डिग्री हो गया था। यानी ऐसा कब होता है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी चीज़ को हम देखेंगे तो थोड़ा सर ऊपर करके एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा रहेगा, तो मतलब वो चीज़ हमारे गर्दन के या हमारे सर के बिल्कुल थोड़ा पास में होगी। और जैसे ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, थोड़ी दूर चली जाएगी, तो उसका हमारे जो आँखों का या आइज़ का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा, सर के ऊपर से थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, कोई चीज़ या तो हमारे बिल्कुल जस्ट हेड के ऊपर ही हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, और थोड़ा दूर चली जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। यानी क्या हुआ, यानी उस बलून ने थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल की उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से कितना हो गया, 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। यानी वो जो थोड़ा सा टाइम था आफ्टर सम टाइम वाला, उस टाइम में हवा के साथ में वो बलून थोड़ा दूर उड़ गया। तो हमें ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कि जो पहली टाइम जब गर्ल ने उस बलून को स्पॉट किया था तब, और जब दूसरी बार स्पॉट किया था तब, इतने टाइम ड्यूरेशन में वो बलून विंड के साथ फ्लाई करके कितनी दूर गया, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। डायग्राम देख लेते हैं एक बार। डायग्राम में हमारे पास 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। गर्ल की आइज की पोजीशन है ए पर, ठीक है। जब गर्ल ने फर्स्ट टाइम बलून को स्पॉट किया था तो उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, ठीक है, लार्जर एंगल, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम वो क्या है, बलून विंड के साथ में थोड़ा दूर तक चला गया, और फिर लड़की ने दोबारा उस बलून को क्या किया, स्पॉट किया, और उस टाइम पे क्या नोट किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, तो 60 डिग्री से कम होके 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया है। और जब उसने फर्स्ट टाइम जब देखा था तो हाइट दोनों टाइम्स में, यानी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जब उसने बलून स्पॉट किया था तो ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट कितनी थी, 88.2 मीटर। तो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हमारे पास में बलून की हाइट कितनी है, 88.2 मीटर। अब देखिए इसमें एक चीज़ और गिवन है, गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, और हाइट का मतलब है जो आइज तक की जो डिस्टेंस होगी ना, उसी का मतलब है उससे, ठीक है ना। तो यानी गर्ल से ग्राउंड से लेकर गर्ल की आइज तक की हाइट है 1.2 मीटर, और उसके बाद में जो बलून है उसका ग्राउंड से 88.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड से और बलून की हाइट है उसमें से गर्ल्स की आइज तक की जो हाइट है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 88.2 में से हमने गर्ल की 1.2 हाइट क्या की, रिड्यूस कर दी। तो हमारे पास गर्ल के आइज से लेकर और बलून जहाँ पे फ्लाई कर रहा है वहाँ तक की हाइट हमारे पास है, ये कितनी, 87 मीटर। इसको हमने पॉइंट दे दिया, गर्ल की आई का पॉइंट है ए, हाई, और वहाँ से जो बैलून स्पॉट हुआ है वहाँ पे उस पॉइंट को माना है सी, और उस बलून से ग्राउंड की हाइट या गर्ल्स की आइज से जो एंगल ऑफ साइट बनेगा, ये जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन आएगी उस पॉइंट को माना है बी, और दूसरी बार जब बलून को स्पॉट किया तो उस पॉइंट को माना है डी, और जहाँ पे बलून है उसको माना है ई। यानी हमारे पास बलून की हाइट क्या है, गर्ल की आइज के पैरेलल जो लाइन आएगी उससे, वो है बी सी एंड डी। और इन दोनों केस में हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, फर्स्ट केस में ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और सेकंड केस में एंगल है, ट्राइंगल है हमारे पास ए डी ई, ठीक है। इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। जो गिवन है हमें उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल्स टू 88.2 मीटर।
अब देखिए ग्राउंड से तो मिल गया, अब हमें कहाँ से हाइट निकालनी है, गर्ल्स की आईज से जो हाइट आएगी वो देखिए, तो हाइट ऑफ balloon from the from the that is 88.2 minus 1.2। हमने क्या किया, टोटल हाइट में से गर्ल की जो हाइट हमें गिवन है वो माइनस कर दी और ये हमारे पास आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है, साथ में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ balloon at first time spot 60 degree and angle of elevation of balloon at second spot, ये हमारे पास आ गया 30। ठीक है, अब हमने क्या और सपोज क्या किया हमने, लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी द एक्स मीटर, और ए बी देखिए क्या है, ए बी है फर्स्ट टाइम जब बलून की जो हाइट थी ग्राउंड से पॉइंट बी से वो, तो x मीटर इज द हाइट ऑफ बलून सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी क्या है हमारे पास में, ए बी है, ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ गर्ल एंड फुट ऑफ देखिए ए बी हमने क्या माना, x, ए बी इज इक्वल्स टू x मीटर एंड बी डी इज इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, ये हमारे पास में गर्ल की फर्स्ट पोजीशन जो हमने स्पॉट किया था बैलून को, उस टाइम पे उसकी अगर ग्राउंड लेवल पे पोजीशन देखेंगे तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और सेकंड टाइम पे जब हमने बैलून को स्पॉट किया था तो उस टाइम पे बैलून जहाँ पे था वहाँ से उसकी पोजीशन ग्राउंड लेवल पे जो गर्ल्स की हाइट है वहाँ तक पे क्या है, डी, तो ये है बी डी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक चीज़ और है क्या, कि बी सी देखिए किसके इक्वल होगा, बी सी और डी ई है, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पोजीशन क्या है, गर्ल्स की आईज की जो लाइन ऑफ साइट है ना स्ट्रेट पैरेलल ग्राउंड के वहां से, और बलून की हाइट है दोनों केसेस में। ठीक है, और वो हम लिख चुके हैं पहले भी, कितनी, 87 मीटर इज इक्वल्स टू 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास देखिए हाइट गिवन है 87 मीटर और डिस्टेंस हमारे पास है x मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हाइट अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कौन सा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 1060 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया BC अपॉन AB। तो BC हमारे पास यहाँ पे है 87 अपॉन AB की वैल्यू हमने क्या सपोज की है x, ठीक है। 1030 हमारे पास होता है √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x, और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ गया 87 अपॉन √3। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल है सेकंड, ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ADE, देखिए हमारे पास अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और देखिए पूरा बेस कितना है AD, ये हमारे पास है x प्लस वाई, और इन ट्रायंगल ये tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB हमारे पास है, सॉरी हाइट हमारे पास है DE या परपेंडिकुलर DE, और बेस हमारे पास है AB प्लस BD, या इसको एक साथ लिख सकते हैं हम AB AD, और इसको आगे DE इज इक्वल्स टू AB प्लस BD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, देखिए DE हमारे पास हमें पता है ये 87 अपॉन AB प्लस BD, AB हमारे पास x प्लस वाई। देखिए दोस्तों हमने tan 30 की वैल्यू रख दी है 1 अपॉन √3, DE की जगह 87 है हमारे पास में, और AB x है हमारे पास, BD y है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 √3, ठीक है। और x की वैल्यू हमें अभी अभी जस्ट फाइंड किया हमने, x इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल्स टू 87 √3, और यहाँ से हम क्या करेंगे 87 अपॉन √3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे हमने 1 सपोज किया, 87 √3 इंटू √3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और 1 को 87 से करेंगे माइनस 87 अपॉन √3, और ये हमारे पास आ गया y। अब देखिए 87 को √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3, और देखिए क्या हो गया 87, अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये आ गया हमारे पास 87 इंटू 2 √3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। लेकिन हम इसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ गया 83 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया 3, और देखिए √3 से 87 को हम कट कर सकते हैं, और ये होगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 बच गए यहाँ पे, 3 9 जा 27, तो ये हमारे पास आ गया 29 इंटू 2 √3 अपॉन में 1 है, कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया कितना 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 58 √3 अपॉन में कुछ भी मीटर, और ये क्या आ गया हमारे पास y, ठीक है। ये हमारे पास y आ गया, यानी B से D की पोजीशन, B से पोजीशन से D पोजीशन पे जब बैलून विंड के साथ गया तो हमारे पास y डिस्टेंस थी, और y आ गई हमारे पास 58 √3,
और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। और देखिए ये ही वो डिस्टेंस है, बी से लेकर डी तक, ये ही वो डिस्टेंस है जब उसको फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया था तब, और जब वो विंड के साथ फ्लाई करके आगे चला गया और डी पॉइंट पर पहुंचा, जब दोबारा स्पॉट किया गया उसको, तो बी से डी तक ही चला गया था। और यही डिस्टेंस हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ये हमारी डिस्टेंस आ गई है 58√3 मीटर। अगर इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू गिवन होती है तो हम 58 को √3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बस समझने की बात है, इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना है कि जो हमें बैलून की हाइट गिवन है वो हाइट कहाँ से गिवन है, ग्राउंड से, और गल की हाइट भी गिवन है 1.2 मीटर। तो देखिए 88.2 मीटर की जो हाइट दे रखी है ना, वो हाइट हमें दी इसलिए गई है कि हम 1.2 मीटर जो गल की हाइट है उसको सब्ट्रैक्ट करें, तभी हमारे पास 87 मीटर आएगा। और साथ में जो पोजीशन हमारे पास है वो पोजीशन डायग्राम गिवन है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम से डिस्क्रिप्शन अच्छे से पिक कर सकते हैं। और जैसे ही हमने ट्राइंगल लिए दोनों, तो हमारे पास ट्राइंगल में x की वैल्यू आ गई है, दूसरे ट्राइंगल में जब हम लेंगे तो x की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर देंगे यहाँ पे हमने पुट किया और सॉल्व कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और CBSE के सिलेबस से शायद ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, तो CBSE वालों को तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। RBSE बोर्ड में जो लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का कम लगता है, उसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम उससे रिलेटेड ज़्यादा लगता है, लेकिन क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ ए टावर, यानी हमारे पास एक स्ट्रेट हाईवे है और वो स्ट्रेट हाईवे सीधा कहाँ जा रहा है, एक टावर के फुट तक, ठीक है। आगे, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी उस टावर के टॉप पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। और उस आदमी ने क्या किया, एक कार को देखा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास CD क्या है, टावर, और इस टावर पे क्या है, टॉप पे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसने क्या देखा, एक कार को देखा पॉइंट A पर, ठीक है। और जब कार को देखा तो उस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन था कितना, 30 डिग्री। जैसे हम यहाँ से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया हमारा 30 डिग्री। ये 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। और जिस कार को इसने देखा वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, फुट ऑफ द टावर्स की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी वो आ रही है टावर की तरफ। अब ये कह रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड बाद में, 6 सेकेंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी क्या हुआ, 6 सेकेंड बाद वो कार A पोजीशन से और B पोजीशन पे आ गई, ठीक है। और जब वहां पर जो मैन स्टैंड है उसने जब उसको देखा 6 सेकेंड के बाद में, तो वो कार A पॉइंट से B पॉइंट पर आ गई है। उस टाइम पे उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहले 30 डिग्री था वो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। यानी अब ये B पॉइंट से और कार C पॉइंट तक यानी फुट ऑफ टावर तक आएगी, तो आने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम हमें फाइंड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये कह रखा है इस पॉइंट से, यानी A से B तक तो वो आ चुकी है ऑलरेडी। अब हमारे पास B पॉइंट से C तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो डायग्राम हमारे पास है, तो डायग्राम इंफॉर्मेशन को देख के क्या है, डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। हमारे पास CD एक क्या है, टावर है, जिसपे एक आदमी खड़ा हुआ है और उसने क्या किया, ये रोड है हमारा, हाईवे AC क्या है, हाईवे है।
तो यहाँ पे एक कार को स्पॉट किया और वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। जब उसने कार को फर्स्ट टाइम देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद में, 6 सेकंड लेटर, जब उसने दोबारा कार को स्पॉट किया हाईवे पे, तो वो पहले से पास आ चुकी थी। कितने टाइम में? 6 सेकंड लेटर। और उस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 60 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जिस पॉइंट पे उसने बाद में देखा, उससे लेकर उसके फुट ऑफ टावर तक उस कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है और टाइम ड्यूरेशन गिवन है। ए से बी पॉइंट को डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है वो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल होता है। यहाँ से क्या करेंगे हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लिखेंगे, क्योंकि हमें ए बी और बी सी ये दोनों क्या है, डिस्टेंस का ही पता नहीं है डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लिया हमने। अब इसको हम यूज में लेंगे, इसको थोड़ी देर इधर ही रहने देते हैं। डायग्राम को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं या डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट सी डी be the tower having height is equals to h मीटर। ठीक है, ये क्या है, सी डी एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार एट पॉइंट ए एंड बी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए। अब टाइम टेकन टू रीच द कार फ्रॉम पॉइंट A to B is equals to 6 सेकेंड। यानी कार को A पॉइंट से B तक आने में कितना टाइम लगा, वो हमने लिख लिया 6 सेकेंड। देखिए अब क्या है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, ठीक है, इज इक्वल्स टू x मीटर पर सेकेंड। यानी जो कार पॉइंट ए से बी तक पहुंची, उस कार की स्पीड हमने क्या मान ली, x मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कार की स्पीड हो गई x मीटर पर सेकेंड, और हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस है हमारे पास। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड हमने अभी अभी मानी है x इंटू टाइम हमारे पास क्या है, 6 सेकेंड। यानी ए बी डिस्टेंस को कवर करने के लिए x स्पीड से कितने टाइम में, 6 सेकेंड में जो आएगा वो हमारे पास ये आ गया x इंटू 6। ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया 6 सेकेंड में x की स्पीड से। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, x इंटू 6, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6x मीटर। ठीक है, यानी हमारे पास ए बी जो डिस्टेंस है वो आ गई है 6x मीटर। ठीक है, नाउ
लेट टाइम टेकन टू कवर BC इज इक्वल्स टू P सेकेंड। यानी कार B पॉइंट पे B से C तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम हो गया T सेकेंड। ठीक है, और हम क्या करते हैं, BC को मान लेते हैं एंड लेट BC इज इक्वल्स टू Y नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, BC हमने क्या मान लिया, BC को कार ट्रेवल करेगी कितने टाइम में, T सेकंड में। तो देखिए एक चीज हमारे पास ऑलरेडी है, क्या हमारे पास स्पीड और ऑफ कार है, ठीक है ना, कार की स्पीड यूनिफॉर्म है, क्या है हमारे पास, कार की स्पीड ऑलरेडी है x। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू, देखो BC डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, x स्पीड से उसको ट्रेवल कर रहे हैं, x स्पीड से, और कितने सेकंड में, T सेकंड में। तो x स्पीड को T सेकंड से ट्रेवल करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, TX मीटर। जैसे हमने अभी यहाँ लिखा था AB डिस्टेंस कवर की किस स्पीड से, x से कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। ऐसे ही हमारे पास BC डिस्टेंस है, उसको x स्पीड से T सेकंड में ट्रेवल करने में, T सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं, या T सेकंड में वो B से C पॉइंट पे पहुंच गए। तो डिस्टेंस कितनी हुई, BC हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया। अब देखिए ये हमारे पास डायग्राम से जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मिल गई। अब देखिए अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACD एंड BCD, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या आ गया है, TX आ गया है मीटर, ठीक है, सही है। अब इन ट्राइंगल BCD, देखिए अपने पास हाइट है h और ये डिस्टेंस है TX। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा हमें। तो tan 60 डिग्री है हमारे पास में, tan 60 इज इक्वल्स टू CD अपॉन BC, और CD हमारे पास है h और BC हमारे पास है TX, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन TX, और यहाँ से हमारे पास h इज इक्वल्स टू आ जाएगा √3 TX, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ACD, इन ट्राइंगल ACD। देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस tan 30 डिग्री, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लेना पड़ेगा, और हमारे पास जो है परपेंडिकुलर h और बेस हो जाएगा हमारे पास AC। देखिए h को क्या, tan 30 हमारे पास होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, और h अपॉन AB हमारे पास है 6x और BC हमारे पास है TX, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस TX इज इक्वल्स टू √3h, और h इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा
एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ या एज इट इज रहने देते हैं, 6x प्लस टी एक्स अपॉन √3, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये और इक्वेशन सेकंड दोनों किसके इक्वल हैं, ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, और h क्या है, हाइट ऑफ टावर, यानी हमारे पास फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 tx इज इक्वल्स टू 6x प्लस ex अपॉन √3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3 tx इज इक्वल्स टू 6x प्लस tx, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3tx इज इक्वल्स टू 6x प्लस tx, और देखिए tx यहाँ भी है, tx यहाँ भी है, tx को ट्रांसपोज कर देंगे तो 3tx इज इक्वल माइनस tx इज इक्वल्स टू 6x, और क्या होगा 3tx में से अगर tx जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2tx इज इक्वल्स टू 6x। अब देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2t इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 से कट किया हमने, कितना आ गया 3, और देखिए t हमने क्या माना था, t हमने माना था नाउ लेट टाइम टेकन टू कवर BC इज इक्वल्स टू t सेकेंड, यानी B से C तक पहुंचने का जो कार का टाइम था वो t सेकेंड माना था हमने, यानी हमारा t कितना आ गया 3, और ये हो गया 3 सेकेंड, यानी उस कार को B पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड। तो लिखेंगे हेंस द कार टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ टावर, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या था, एक स्ट्रेट हाईवे था, स्ट्रेट हाईवे हमने AC मान लिया और उस पर एक टावर था, टावर हमारे पास DC है जिसकी हाइट हमने क्या सपोज कर ली h मीटर। देखिए D से टावर पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसने क्या एक कार को A पॉइंट पे स्पॉट किया और देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद में उसने दोबारा देखा रोड पे और उसने देखा कि जो कार A पॉइंट पे थी वो अब कहाँ पर आ गई है, B पॉइंट पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री था वो अभी कितना हो गया है 60 डिग्री, और A से B तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा 6 सेकंड, यानी उसने जब फर्स्ट टाइम देखा और सेकंड टाइम देखा तो उस टाइम के बीच में 6 टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि B पॉइंट से और फुट ऑफ टावर यानी C पॉइंट तक कार को पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना, डायग्राम जो गिवन है वहां से हमने क्या किया है, CD को हमने टावर मान लिया और उसकी हाइट h है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार एट पॉइंट A एंड B, A पे और B पे क्या क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। टाइम टेकन टू रीच द कार फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B तक पहुंचने में हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना टाइम लगा 6 सेकंड लगे। हमने क्या मान लिया, जो कार टावर की तरफ आ रही है उसकी स्पीड हमने क्या मान ली, यूनिफॉर्म स्पीड x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, x मीटर पर सेकेंड, यानी वो A से B तक A से C तक जो स्पीड से आ रही है वो x मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रही है। अब देखिए A से B तक पहुंचने में x स्पीड से 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 6x। हमने ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, तो अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी हो
तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्पीड हमने क्या सपोज किया है x मीटर, और टाइम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था क्या 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में उसने x स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 6x मीटर। ठीक है, अब B पॉइंट तक पहुंच गया। B से C पॉइंट तक पहुंचने के लिए मान लो हमने क्या t टाइम लिया कार में, तो हमने क्या किया, नाउ लेट द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस BC इज t सेकंड, यानी B से C तक पहुंचने में t सेकंड टाइम लगा, और उसकी कार की स्पीड हमने अभी सपोज की थी क्या x मीटर। तो यानी x स्पीड से t सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो करेगा tx डिस्टेंस। फॉर्मूला हमारे पास यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास x थी, टाइम अभी हमने t माना है, तो उसने B से और C तक पहुंचने में कितना टाइम हो गया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने tx। अब मेरे पास AB डिस्टेंस भी है और BC भी है। अब मेरे पास दो ट्राइंगल है इस डायग्राम में, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ACD। मैं पहले ट्राइंगल लिया मैंने BCD, और देखिए BCD ट्राइंगल में मेरे पास परपेंडिकुलर हाइट है टावर की h, और बेस है मेरे पास tx। तो मैंने क्या किया, tan 60 लिया, CD अपॉन BC h अपॉन tx। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ से क्या किया मैंने, tx क्रॉस मल्टीप्लाई करके tx इज इक्वल्स टू tx इंटू √3 इज इक्वल्स टू h आ गया, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। देखिए यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ट्राइंगल है सेकंड DCA या ACD। इस ट्राइंगल में भी हमारे पास h है और पूरा बेस है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए हमारे पास a की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। h अपॉन AC परपेंडिकुलर और बेस हो गया, h एज इट इज रहेगा। बेस AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख दिया, h एज इट इज रहने दिया। AB की वैल्यू 6x हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, और BC की वैल्यू tx यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, तो 6x प्लस tx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस tx ही आएगा। √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h आ गया। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे तो √3 डिवाइड में चला जाएगा, ये √3 डिवाइड में आ गया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो इक्वेशन आ गए, और दोनों इक्वेशन ही किसके इक्वल में है, h के इक्वल में। यानी h हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ टावर। अब ये भी h के इक्वल, ये भी h के इक्वल, यानी इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, √3tx इज इक्वल्स टू 6x प्लस tx अपॉन √3। देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से हमने क्या किया, √3 जो हमारे पास डिवाइड में है उसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई में लगा दिया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3, और tx साथ में मल्टीप्लाई में तो tx आ गया। 6x प्लस tx यहाँ पे भी आप देखिए tx इधर है, tx इधर है, तो क्या करेंगे, सेम एक जैसी चीज़ों को ट्रांसपोज कर देते हैं। हमने tx में से tx को 3tx में से tx को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये बचा हमारे पास 6x। अब 3tx में से tx जाएगा तो 2tx बचेगा, इज इक्वल्स टू 6x आ गया, x से x कट गया, दोनों तरफ है मल्टीप्लीकेशन में तो कट गया। हमारे पास क्या बचा, 2t इज इक्वल्स टू 6, और t इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 आ गया, 2 से 6 को कट किया तो 3 आ गया। टाइम क्या था, t जो हमने सपोज किया था वो था टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस BC इज इक्वल्स टू t सेकेंड, और हमारे पास t कितना आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब इस कार को B से C पॉइंट तक पहुंचने में, यानी आखिरी बार जब उस आदमी ने उसको स्पॉट किया था B पॉइंट पे, वहां से फुट ऑफ द टावर तक आने में, यानी C पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, उस कार को टाइम लगेगा 3 सेकेंड का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 15 हमारा हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE वालों के सिलेबस से ये क्वेश्चन हट गया है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में ये आएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ।